अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की कहानी खलीफा हारून रशीद के दौर की है। इस ज़माने में किसी जुर्म की बिना पर एक शख्स को सज़ाए मौत हो गई। सज़ाए मौत के वक्त उससे पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा कि मैं बादशाह वक्त यानी खलीफा हारून रशीद से मिलना चाहता हूँ। आरज़ू पूरी कर दी गई और उसे कैदी बनाकर खलीफा वक्त के पास भेज दिया गया। कैदी जब दरबार में दाखिल हुआ तो उसने बुलंद आवाज़ में कहा, अस्सलाम वालेकुम। बादशाह अपने तख्त पर विराजमान था। उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम। बादशाह ने कहा, जी हज़रत, कोई ख्वाहिश, कोई बात, कोई आरज़ू। कैदी ने कहा, नहीं, मेरा काम हो गया। कैदी के इज़हार इत्मीनान के बाद उसे सज़ाए मौत देने का फ़ैसला किया गया। जलाद आए और उसे कत्ल करने लगे। जलाद को देखकर उसने कहा कि आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते। पूछा गया, क्यों? कैदी ने जवाब दिया, बादशाह सलामत ने मुझे सलामती की ज़मानत दी है। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, मैंने ये ज़मानत कब दी? कैदी ने कहा, अभी आपने वालेकुम अस्सलाम नहीं कहा। वालेकुम अस्सलाम का मतलब है कि आपने मुझ पर सलामती भेजी और आपने मुझे सलामती की ज़मानत दी। ये सुनते ही बादशाह मुस्कुराया और कहा कि इसे आज़ाद कर दो। नाज़रीन, जब हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो हम ज़मानत दे रहे होते हैं कि तेरा माल, तेरी जान, तेरी इज़्ज़त सब मुझसे महफूज है। लेकिन आजकल के मुसलमान एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम भी कहते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं और एक दूसरे की जड़ें भी काट रहे होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम इतनी मुनाफ़िकत कैसे कर लेते हैं? बाबा बुल्ले शाह भी इस मुनाफ़िकत को अपनी शायरी में कुछ इस अंदाज में बयान करते हैं, हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, खाके माल यतीमा दा पंज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सिंदे नहीं टोपियां सीती जांदे हो, छुरी न फेरी नफसां ते दुंबे कीती जांदे हो, दिल दे पाक पवित्र हुजरे बरे पलीती जांदे हो, फर्ज बुलाई बैठे हो ते नफला नीती जांदे हो, दसो ना कुछ हज़रत जी ऐ की कीते जांदे हो।